हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आजकल जो हम रिसर्च मेथड्स कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे होंगे। हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। शॉर्ट इन द सेंस कि 8 to 10 मिनट्स के वीडियोज़ ही ले रहे हैं ताकि आपको क्रिस्प एंड सॉलिड नॉलेज मिल सके। इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा इसमें ना जाएं कि बहुत लंबा वीडियो है ना। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम क्या लेने वाले हैं, इथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी। इसको हम 3 भागों में करने वाले हैं, आज थोड़ा सा इसको करने ही है। ठीक है, शुरू करते हैं। द 3 टर्म्स इथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी हैव वेरियस एलिमेंट्स इन कॉमन एंड समटाइम्स इवन यूज इंटरचेंजेबली। तो उसका मतलब कह सकते हैं कि इन सब का यूज़ होता है और ये एक दूसरे के में मिक्स हो जाते हैं और इंटरचेंज भी होते रहते हैं। हाउएवर इथनोग्राफी इज़ अ वाइडर टर्म एंड कवर्स पार्टिसिपेंट वाया ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी एज वेल। तो इथनोग्राफी में ही ये दोनों आ जाते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फील्ड स्टडी को हम ले लेते हैं, इन्हीं में आते हैं। जूडी पेन इन हर की कॉन्सेप्ट इन सोशल रिसर्च 2004 इनकी किताब का नाम है, डिफाइंस इथनोग्राफी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो जान लीजिए। Ethnography as a production of highly detailed accounts of how people in social setting lead their lives and based on systematic and long term observation of and conversation with है ना informants। ये सारी चीज़ें इसमें होती। So it is a study of life of the subjects in research। ठीक है, समझ गए। Malinowski is one of the pioneers of this approach in sociology and it uses participant observation and field studies as a tools of investigation। तो Malinowski का नाम बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडीज़ का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Pauline V. Young, observation is a systematic viewing along with consideration of seen phenomena। तो आप ऑब्जर्वेशन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो पॉलिन वी यंग ने डिफ़ाइन किया है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, सिस्टमिक व्यूइंग है, यानी एक अच्छे से देखना ना, और उसमें क्या क्या जो भी आप देख रहे हैं उसको कंसीडर करते हुए अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना, वो ऑब्जर्वेशन है। रैशनल बिहाइंड यूजिंग ऑब्जर्वेशन मैथड इज दैट द सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटर शुड बिकम अ पार्ट ऑफ सोशल फेनामेना, है ना, बट मे और मे नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ और हर सेल्फ डायरेक्टली इन टू द सोशल मैना। मतलब इन्वॉल्व हो लेकिन डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो, इसलिए ऐसा होता है। He or she wishes to understand. For reliability of results, observation should be systematic and scientific in nature। Scientific होना चाहिए, systematic होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं observation, and hence it is also called scientific ऑब्जर्वेशन। क्योंकि साइंस आ गई, साइंटिफिक मेथड्स ले रहे हैं, इसलिए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो जाता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च विच इज़ मोस्ट प्रीडोमिनेंटली यूज इन इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। तो इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी में इसका यूज़ होता है, जहाँ पे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं वहाँ पे ये किया जाता है। ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। तो इन्होंने 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया है, इसको डिवाइड किया है। तो कह रहे पहला है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, दूसरा पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तीसरा कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। Because distortion can be a serious limitations of surveys, observational research involves directly observing subjects reactions either in laboratory, है ना, called laboratory or observation, or in natural setting called naturalistic observation। Observational research reduces the possibility that subjects will not give totally honest accounts of experiences, है ना, not take the study seriously, will fail to remember or will feel embarrassed। तो कई बार एक हमने ऑब्जर्वेशन किया और जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं वो पहले उन्होंने क्या कहा था ये भूल जाते हैं, इसीलिए उसकी नोटिंग हो जाती है कि क्या कहा था वो नोट कर लीजिए। जो पार्टिसिपेट करे कई बार उनकी भी मेमोरी का लॉस हो सकता है, इसलिए सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इशू एट हैंड the social phenomena, various approaches to observations are taken। For example, in direct observation the observer is part of the setting। तो जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी इस पार्ट का इस जो पूरी श्रृंखला का पार्ट हो जाता है, इस सेटिंग का पार्ट हो जाता है, बट डजंट इंटरेक्ट, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं करता। इन दिस वे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वन मे ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सम इंटरवीनिंग मीडिया लाइक क्लोज सर्किट कैमरा।
तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट नहीं, कैमरा के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। टू फर्दर मेक ऑब्जर्वेशन मोर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक, रिपोर्ट राइटिंग जो बताया मैंने इज ऑल्सो प्रेफर्ड अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वेशन एज डिपेंडिंग मेरली अपॉन मेमोरी इज अनसाइंटिफिक and unreliable. ठीक है, however there can be certain limitations to this. An observer cannot write a report in an emotionally charged environment like funeral rites. मान लो किसी का funeral rites चल रहे हैं, वहाँ नहीं आप सब करने लगेंगे, इसलिए रिपोर्ट राइटिंग में also make subjects conscious. Nowadays audio and video recorders have made observation easier. तो ये इस तरह के ऑब्जर्वेशंस होने लगे हैं। अब देखिए आजकल क्या है, रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल हो जाता है, तो अच्छे से आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो कल हम लेने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये कल हम लेने वाले हैं, ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ही आप देखेंगे कंप्लीट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट, कंप्लीट ऑब्जर्वर, ये सब हम इसमें जानेंगे। ठीक है, ओके। आप थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हैं, अपने से भी आप कुछ जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो रिसर्च मेथड्स हैं उसमें क्या है कि ये बताने का कम होता है, इसमें समझने का ज़्यादा है। जब आप सामने बुक को लेकर के बैठेंगे तो आप ज़्यादा उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया है अभी तक, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी समझनी जिसमें पेन पेपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको आप जब पढ़ें फिर लिखें, पढ़ें फिर लिखें, तो इससे आपका ये ज्ञान थोड़ा पक्का हो जाएगा। मैं यहाँ बता ज़रूर दूँगी क्या क्या इसमें होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो आप जब इसको राइट डाउन करते हैं तो वो पक्का हो जाता है। तो किसी चीज़ को अगर आप एकदम पुख्ता करना चाहते हैं तो उसे लिखना शुरू कर दें। ठीक है, इसीलिए लिखने का बहुत महत्व है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं, आपने पढ़ा, फिर उसके बाद समझिए कि मुझे कितना समझ में आया। ठीक है, हम कल ऑब्जर्वेशन को पूरा थॉरली स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने इसका ओवरव्यू ले लिया है, एक तरह से सिनॉप्सिस हमने कर लिया है आज। फिर आप उसके बाद हम धीरे धीरे इसके कंटिन्यूशन बनाएंगे। रिसर्च मेथड्स इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का। सोशोलॉजिकल रिसर्च जो होती है वो किस प्रकार होती है, क्या क्या उसमें टेक्निक इस्तेमाल होता है, ये सब हम आप आजकल जान रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, जो भी लक्ष्य आपने बनाया उसको पूरा करते रहिए और खुश होकर के एकदम पढ़िए। ठीक है, कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।